हरे कृष्ण। देखिए, ये वीडियो भले ही थोड़ा सा लेट हो गया हो, पितृपक्ष चालू हो चुका है, लेकिन ये कई वर्षों तक काम करेगा। जब भी आपको कुछ शंका हो ना, तो इस वीडियो को आकर आप लोग देख लेना। बिल्कुल मैं शास्त्र के प्रमाण से आपको बताऊंगा। आप लोगों ने ही प्रश्न पूछे हैं कि श्राद्ध के दिनों में क्या खाना चाहिए, ब्राह्मण को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। चतुर्दशी को श्राद्ध क्यों नहीं करते हैं, अलग अलग जगहों से लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा है और भी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखना, अंत तक देखना। और मैं आपको ना शास्त्रों का रेफरेंस भी स्क्रीन पर देते जाऊंगा, ताकि जिसको भी शास्त्र में देखना हो, मेरी बातों में शंका हो, तो आप लोग उस शास्त्र को खोलकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं श्लोक क्रमांक भी दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, श्राद्ध पक्ष चालू है, तो जिनको इस बार का टाइमिंग नहीं पता हो कि कुतुब काल कब है, तो 2025 का टाइमिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर देख लेना। और कभी भी ना शाम को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आप लोग पूछते हैं ना कि तर्पण क्या हम लोग शाम को कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप लोग। सायंकाल के समय को ना राक्षसी बेला के नाम से कहा गया है, यानी उस समय राक्षसों का प्रभाव होता है, जो सभी कार्यों में निंदित माना गया है। और उस समय यदि आप लोग तर्पण भी करते हैं अथवा तो श्राद्ध करते हैं ना, तो वो उसका फल हमारे पितरों को नहीं मिलता, उसका फल राक्षस लोग ले जाते हैं। अब अगला प्रश्न आप लोगों ने पूछा था कि चतुर्दशी को श्राद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी आती है, तो जिनका भी चतुर्दशी को श्राद्ध पड़ता हो घर में, वे लोग अमावस्या को ही श्राद्ध करें। ठीक। अब देखिए क्या कहते हैं शास्त्र की, चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा यानी निंदित संतान पैदा होती है हमारे कुल खानदान में। भले ही अभी जन्म नहीं ले, लेकिन आगे चल के निंदित संतान पैदा होती है, जो पूरे परिवार को कष्ट देती है। परंतु जिसके पितर न युद्ध में शस्त्रों के द्वारा मारे गए हों, यानी सैनिक हों और वे युद्ध में मारे गए हों, अथवा तो कोई न दुर्घटना में मर गया हो, है ना, अचानक कहीं आग लग गई हो और उस आग में अकाल मृत्यु हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो उन लोगों के लिए चतुर्दशी का श्राद्ध कहा गया है। ठीक है। यदि आपके घर में ऐसे किसी का देहावसान हुआ हो, तो आप लोग चतुर्दशी को श्राद्ध करना, अथवा तो किसी का सामान्य देहावसान हुआ हो हमारे घर परिवार में, तो उनका चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगले दिन यानी अमावस्या को आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए। इसी को कूर्म पुराण ने कहा है कि चतुर्दश्याम तो कुप्रजा यानी कुसंतान पैदा होती है। ये जो बात मैंने आपको बताई कूर्म पुराण से बताई। अब देखिए, ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता में भी वर्णन आता है और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है कि चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर में नवयुवकों की मृत्यु होती है, तथा श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी होता है। तो सावधान हो जाइए। इससे क्या है ना कि हमारा जो कुल है, जो हमारा परिवार है ना, जो लोग चतुर्दशी को श्राद्ध करते हैं, इसमें खूब सारी हानियां कही गई हैं, कई शास्त्रों में कही गई हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, महाभारत में ही लिखा हुआ है कि कृष्ण पक्ष में केवल चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से लेकर अमावस्या तक की सभी तिथियां श्राद्ध में श्रेष्ठ मानी गई हैं। दशमी से यानी एकादशी आएगी ना, उससे एक दिन पहले से लेकर अमावस्या तक सभी तिथियां श्राद्ध के लिए सर्वोत्तम मानी गई हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने तर्पण नहीं शुरू किया हो, तो आप लोग जरूर तर्पण करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो 15 दिन है ना, ये बहुत ही अहम दिन माने गए हैं। हमारा ना भविष्य तय करते हैं। पितरों का आशीर्वाद हमारे सांसारिक जीवन को खूब खूब उन्नत करता है, जीवन से परेशानियों को खत्म करता है। सरल तर्पण की विधि मैंने बता रखी है अपने चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, अथवा तो आप सर्च कर लेना सरल तर्पण विधि बाय योगीराज मनोज। पिछले वर्ष मैंने खूब सरल विधि बताई थी, इस वर्ष मैंने मंत्रों वाली विधि भी बताई है, तो जो आपको उचित लगे आप लोग वह कर लेना। तो दशमी से लेकर ना अमावस्या तक सभी तिथियां श्रेष्ठ मानी गई हैं, केवल चतुर्दशी उसमें छोड़ दिया जाए तो। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने अपने पितरों का तर्पण आदि कर दिया एक दिन, जिस दिन आप लोगों की तिथि थी घर
घर में, है ना। तो बस हो गया क्या पितृपक्ष में इतना ही करना है? नहीं, रोज आप तर्पण करिए, ठीक है ना। तर्पण में कौन कौन तृप्त होता है? देखिए, देवता तृप्त होते हैं, आप तृप्ति प्रदान करते हैं यम देवता को, दिव्य मनुष्य पितर को प्रदान करते हैं, और भी अपने पितरों को तो प्रदान करते ही हैं, भीष्म पितामह को प्रदान करते हैं जल आप। ये जो आसपास जो भूत प्रेत नाग यक्ष गंधर्व किन्नर, यहाँ तक कि जो पक्षी भी मर जाते हैं ना, उनके लिए भी हम लोग तृप्ति प्रदान करते हैं। तो कितना दैविक कार्य है ये, आपकी सेवा समझकर आप लोग 15 दिन जरूर तर्पण कर लेना, है ना। मेरा ये हार्दिक निवेदन है, ताकि आप लोगों की इसके अंदर उन्नति हो। स्कंद पुराण के नागर खंड में आता है कि जहाँ रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह अन्न प्रेत ही ग्रहण करते हैं, बाकी उसे पितर ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस बात से भी माताएं बहनें आप लोग सावधान रहना। अब देखिए, ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है, विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन आता है, हमको क्या क्या श्राद्ध में खाना चाहिए। ये मुख्य प्रश्न था, हमारे वीडियो का मुख्य विषय था कि श्राद्ध में हम लोग क्या क्या वस्तुएं उपयोग कर सकते हैं खाने पीने के लिए। तो ये वर्णन आता है कि जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सावा समझते हैं ना आप लोग, सावा का चावल आता है, भगर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। सरसों का तेल, सरसों का तेल, काली सरसों का तेल उपयोग करना है, पीली सरसों मना है। तिन्नी का चावल, तिन्नी का चावल क्या होता है, या आप लोगों को दुकान पर जाएंगे ना तो बिल्कुल आपको वो दुकान वाला दे देगा। कंगनी, कंगनी भी एक छोटा अनाज होता है, इनसे पितरों को तृप्त करना चाहिए। बाकी सब्जियों में क्या आपको नहीं खाना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी देखिए, आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजोरा, पुराना आंवला, है ना, खीर हो गया। आप लोगों ने पूछा था प्रश्न कि क्या खीर खाई जाती है, तो बिल्कुल खाई जाती है। शास्त्र का रेफरेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, आप लोग वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर और इंद्रजौ, इनको श्राद्ध में यत्न पूर्वक खाना चाहिए और इनको सम्मिलित भी करना चाहिए। फिर देखिए, अन्य ग्रंथ में भी आता है कि जौ, कंगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इनका श्राद्ध में होना जरूरी है और ये अच्छे माने जाते हैं। अब देखिए, हम लोग आते हैं कि श्राद्ध में हमको क्या नहीं खाना चाहिए, यानी किस वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में आता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, है ना, उस अनाज का त्याग कर देना चाहिए। यानी हम लोगों ने श्राद्ध के निमित्त बनाया हो और इसमें बाल पड़ गया, कीड़े पड़ गए, तो पूरा का पूरा वह अनाज आप हटा देना। पितरों के लिए खूब यत्नपूर्वक सावधानी से हमको भोजन पकाना चाहिए। यदि माताएं बहनें आप भोजन पका रही हैं ना, तो मुंह आप लोग ढक लेना, क्योंकि जो हमारा श्वासोश्वास होता है वह भी अनाज पर नहीं पड़ना चाहिए। इतनी सावधानी पितरों के लिए रखनी चाहिए, ठीक है। तो जिसे कुत्ते ने देख लिया हो और बासी हो, जो दुर्गंधित हो, ऐसे अनाज का भी त्याग कर देना चाहिए। अब देखिए, आपने पकाया खाना, ठीक है, और आपने खुले में ही रख दिया उसे, फिर आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जो कपड़े की जो हवा लगती है ना, वह भी, उससे भी अन्न अपवित्र हो जाता है और पितर उसको ग्रहण नहीं करते हैं। देखिए, बैंगन और शराब का भी त्याग इन दिनों कर देना चाहिए, बैंगन नहीं लेना चाहिए। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित माना गया है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में आता है और कुर्म पुराण में, विष्णु पुराण में, महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है कि राजमांस, यानी राजमा, राजमा समझते हैं ना आप, एक लाल कलर का आता है और एक सफ़ेद कलर का आता है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर, मसूर की दाल अथवा तो खड़ा मसूर भी नहीं सेवन करना चाहिए। अरहर, अरहर की दाल आती है। फिर देखिए, गाजर हो गया, कोहड़ा हो गया, कोहड़ा क्या होता है, कद्दू होता है, ठीक है। गोल लौकी हो गई, लौकी तो पूरा ही आप लोग छोड़ देना, लौकी गोल हो चाहे लंबी हो, उसका आप लोग पूरा त्याग कर देना इन श्राद्ध पक्षों में। बैंगन मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर देखिए, सलजम, सलजम समझ गए, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, सुपारी, कुल्थी, कैथ, महुआ, आलसी,
अलसी आती है ना, अलसी, वह। फिर पीली सरसों भी आपको नहीं लेना है। काली सरसों का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। काली सरसों का तेल अथवा तो तिल का तेल आप उपयोग कर सकते हैं खाना बनाने में। ठीक है। चना भी आपको नहीं लेना है। चना हो अथवा तो चने से बनी हुई कोई वस्तु हो, है ना, चने से बनी हुई कुछ नमकीन आदि भी होते हैं ना, तो वह भी वर्जित माना गया है। अब देखिए मैं कुछ फूल और पत्र बता देता हूँ जो ना श्राद्ध में मना किया गया है। सबसे पहले तो लाल और तेज सुगंध वाली फूलों का उपयोग श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। अथवा तो जो हम लोग तर्पण करेंगे ना, उसमें भी आप लोग लाल और तेज सुगंध वाले पुष्पों को अलग ही रखना, नहीं यूज़ करना चाहिए। कमल का फूल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। बेल पत्र भी उपयोग नहीं करना चाहिए। आंकड़े का पत्ता भी उपयोग नहीं करना चाहिए। धतूरे का पत्ता, फल अथवा फूल कुछ भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ये क्यों बताया गया है? क्योंकि ना पितरों को सफ़ेद पुष्प पसंद है, तो कहीं आप लोग ये सफ़ेद वाला पुष्प ना उसके अंदर न डाल दें। देखिए आंकड़े का पुष्प भी सफ़ेद होता है, लेकिन ये मना है। ठीक है। धतूरे का पुष्प भी लगभग सफ़ेद ही होता है, तो वह भी नहीं उपयोग करना चाहिए। पारिजात समझते हैं ना आप लोग, इसको और क्या कहा जाता है? पारिजात के फूल भी सफ़ेद होते हैं, तो इसका भी फूल आपको उपयोग में नहीं लेना है। अड़ूसे का फूल भी लगभग सफ़ेद ही होता है। तो शास्त्रों ने कितनी सावधानी रखी है कि इन सफ़ेद पुष्पों को आपको उपयोग में नहीं लाना है। ठीक है। यदि गेंदे का पुष्प आपको मिल जाए कम सुगंध वाला, तो उसका आप लोग उपयोग कर लेना। और भी कई सारे सफ़ेद पुष्प हैं, उनका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए कूर्म पुराण में, विष्णु पुराण में, महाभारत के अनुशासन पर्व में और गौतम धर्म सूत्र में, फिर से महाभारत के अनुशासन पर्व में, ये सब रेफरेंस है। इसके अंदर लिखा गया है कि श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिलों को बिखेरना चाहिए। अब देखिए आप लोग तर्पण करने भी बैठते हैं ना, तो आप तिलों को बिखेर देना, है ना, नीचे आप तिल गिरा देना। ठीक है। तिल कितना गिराना चाहिए मैं आगे बताता हूँ आपको। पहले इनका अर्थ हम लोग समझ लें कि तिलों के द्वारा असुरों से आक्रांत भूमि शुद्ध हो जाती है। यदि हम लोग तिल नहीं बिखेरते हैं ना, तो उसका पुण्य जो प्रभाव है वह सब असुर उठा कर ले जाते हैं। तो तिल क्यों बिखेरा जाता है? क्योंकि ये विष्णु भगवान से उत्पन्न हुए हैं, और तिल बिखेरने से असुर अथवा तो मलिन आत्माएं आपके पुण्य प्रभाव को वहाँ से नहीं ले जा सकती हैं। क्योंकि ये जो पितृपक्ष है ना, इसके अंदर खूब सूक्ष्म जगत के जीव एक्टिवेट रहते हैं, तो इसीलिए सावधानी बताई गई है। शास्त्र कहते हैं कि जो श्राद्ध तिलों से रहित होता है, जो लोग तिल का उपयोग नहीं करते हैं, अथवा तो क्रोधपूर्वक किया जाता है कोई श्राद्ध आदि का कर्म, उसके भविष्य को राक्षस व पिशाच चुरा ले जाते हैं और उसे लुप्त कर देते हैं। जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है, मैंने आपको बताया ना कि तिल कितना बिखेरना चाहिए, तो अधिक मात्रा जितनी रहती है, शास्त्र कहते हैं उतना ही अक्षय पुण्य प्रभाव होता है। यानी 1-2 तिल का दाना नहीं बिखेरना, अच्छा खासा आप तिल बिखेर देना। ठीक है। फिर आप तर्पण करना, श्राद्ध करना, तो उतना ही अक्षय पुण्य प्रभाव होगा। और आप लोग को ये भी बता दूं कि जो सफ़ेद तिलों से पितरों का तर्पण करते हैं ना, उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है, वह पितरों तक नहीं पहुँचता। हमेशा पितृ कार्य में काले तिलों का ही उपयोग करना चाहिए। अब देखिए पद्म पुराण के सृष्टि खंड में आता है कि जो अपनी तर्जनी उंगली कौन सी हुई? अंगूठे के बगल वाली। जो अपने तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों को तर्पण करता है, उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फलदायक होता है। जी हाँ, तो भले ही अंगूठी आपकी छोटी हो, ढीली हो, है ना, अथवा तो कैसे भी टाइट हो, तो भले यहाँ तक आए आपकी अंगूठी, है ना, भले यहीं तक आए, अथवा तो पूरी पहन सके तो पूरी आए, बस इस उंगली में चांदी की अंगूठी हो, तो आप जो तर्पण करते हैं ना, वह 1 लाख गुना अधिक फलदायक हो जाएगा। यदि वह अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करे, अनामिका उंगली कौन सी है? ये छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली। ठीक है। इस उंगली में यदि आप सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करते हैं, तो उसका फल करोड़ गुना अधिक कहा गया है, करोड़ गुना से भी अधिक कहा गया है। तो मैंने आपको बताया कि भले छोटी सी अंगूठी हो, अभी आपकी नाप की नहीं हो, तो भी आप ऐसे उंगली में लगा लेना और तर्पण करना, तो 1 करोड़ गुना से भी अधिक आपको पुण्य प्रभाव होगा। शास्त्र का रेफरेंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है। मैं कहूँगा कि इसका श्लोक भी आप लोग डाल देना। शास्त्र आगे कहते हैं कि सिर ढककर
पगड़ी आदि बांधकर यानी सिर पर रुमाल रख के, टोपी रखकर जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है, जूता पहनकर जो भोजन करता है, उसका अन्न राक्षसों को मिलता है, पितरों को नहीं मिलता। यानी आप जो श्राद्ध कर्म करवाएंगे और अपने घर में आप भोजन स्वयं करेंगे, करवाएंगे, तो दक्षिण दिशा की ओर किसी को मुख करके मत बैठने देना। किसी के सिर पर रुमाल हो, टोपी आदि हो, तो उसको कह देना विनम्रता पूर्वक कि कृपया इसे हटा दीजिए, है ना, क्योंकि हमारे पितरों तक यह नहीं पहुंचेगा, राक्षस इसका पुण्य प्रभाव ले जाते हैं। मनुस्मृति में वर्णन है और स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राद्ध करके फिर दूसरे के घर जाकर भोजन करता है, वह पाप का भागी होता है और उसके श्राद्ध का फल नहीं मिलता। मैं कहूँगा कि श्राद्ध के दिनों में ना आप अपने ही घर में श्राद्ध करना और अपने ही घर में भोजन करना। श्राद्ध के दिनों में दूसरे के यहाँ पर श्राद्ध का अन्न खाना नहीं चाहिए। हो सके तो ज़्यादा करके अवॉइड करना है इस चीज़ को, है ना। कोई आपको आमंत्रित करे कि श्राद्ध का अन्न खा लीजिए तो हाथ जोड़ लेना, बस, इसके आगे मैं नहीं कहूँगा। अब देखिए, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में आता है कि न स्त्री प्रचालयित्तानि ज्ञानहीनो न चाव्रतः, यानी इसका अर्थ होता है कि कोई भी आपके घर में ब्राह्मण भोजन करके गए हों, अथवा तो कोई भी जिनको भी आपने बुलाया हो भोजन आदि के लिए, जो भी आपके घर में भोजन करके गए हों, तो उसका जो जूठन है, जो जूठी थाली है अथवा तो जूठा जो पत्तल है, घर की स्त्रियां उसको ना उठाएं, है ना। जिसने श्राद्ध किया है ना, जो यजमान बने हैं, जिसने तर्पण किया, जिसने श्राद्ध किया है, वे ही लोग उसको उठाएं, ठीक है। तो इसी से पुण्य फल आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। मनुस्मृति में और दालभे स्मृति में, विष्णु स्मृति में, लिखित स्मृति में, संवर्त स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, कूर्म पुराण में और भी आदि ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति हत्या कर लेते हैं, अग्नि के माध्यम से कोई विष पी लेते हैं, अथवा तो फांसी पर लटक जाते हैं, खुद को चाकू आदि जैसे भी हो आत्महत्या कर लेते हैं, उनके निमित्त अशौच तथा श्राद्ध तर्पण आदि करने का विधान नहीं है। यदि श्राद्ध तर्पण किया भी जाए तो उनको वह नहीं मिलता, है ना। और जो तर्पण श्राद्ध करते हैं आत्महत्या करने वालों के लिए, तो उनके ऊपर उल्टा आता है, पुण्य नहीं मिलता, उल्टा उनको पाप लगता है श्राद्ध करने वाले को, और ब्राह्मण को भी पाप लगता है जो लोग करवाते हैं। तो उनके लिए क्या विधान है ना। आत्महत्या करने वाला सबसे बड़ा पापी माना गया है, उसका उद्धार नहीं होता, यहीं पृथ्वी लोक पर वह नरकों में सड़ता है और वह प्रेत की योनि में बंधा हुआ रहता है ना। मलमूत्र का उसका आहार हो जाता है, बड़ी दुर्गति होती है। तो जाने अनजाने में किसी के घर में किसी ने आत्महत्या कर लिया हो ना, तो उसके लिए नारायण बलि की प्रथा है। आप ना तीर्थों में जाना और सुज्ञ ब्राह्मण से नारायण बलि करवाना उनके लिए, ताकि उनको थोड़ी राहत मिले। बाकी श्राद्ध और तर्पण उनके लिए नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप हर वर्ष देख लेना ताकि आपकी सावधानियां बनी रहे, है ना। ये वीडियो इसी चैनल पर रहेगा और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। ऐसे ही ज्ञानप्रद शास्त्रीय बातें और भी आती रहती हैं। अमावस्या वाली वीडियो भी अभी आएगी, सर्वपितृ अमावस्या, उसे देखना आप लोग मत भूलना। तर्पण की वीडियो आप लोग जरूर देखते हुए जाना। रोज तर्पण करना पितृपक्ष में। स्वधा देवी का मंत्र है, स्वधा देवी का स्तोत्र है, उसका नित्य श्रवण करना चाहिए। पितृपक्ष के बाद भी इन मंत्रों का श्रवण कर सकते हैं और इन मंत्रों का स्तोत्र का लाभ लेकर आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।